दूसरा भाई प्रवरराज प्रसन्न पुत्र में प्रवरराज के समान के रूप में कार्य कर रहा था। सुदेव राज के पश्चात उसका अनुज प्रवरराज राज्य का उत्तराधिकारी हुआ, जिसके 2 ताम्रपत्र ठाकुरदिया एवं मल्हार से प्राप्त हुए हैं। अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार सुदेव राज के राज्यकाल में पांडुवंशी इंद्रबल राजा उसका समान था। सुदेव राज की मृत्यु के पश्चात उसने समय पाकर दक्षिण कोसल के उत्तर पूर्वी भाग पर विजय कर सरपुरीय राजवंश को समाप्त किया और श्रीपुर को अपनी राजधानी बनाई। प्रवर राज द्वितीय इस वंश का अंतिम शासक था, जिसकी राजधानी श्रीपुर आधुनिक सिरपुर थी। सिरपुर। इस तरह छठवीं शताब्दी के अंतिम चरण में पांडुवंशियों ने दक्षिण कोसल पर विजय कर सरपुरीय राजवंश को समाप्त किया और श्रीपुर को अपनी राजधानी बनाई। सरपुरीय शासकों का प्रशासन क्षेत्र दक्षिण कोसल तथा पश्चिम उत्कल का कुछ भूभाग था। स्वर्ण सिक्कों के प्रचलन से उनकी श्रेष्ठता तथा उस युग की आर्थिक स्थिति का आभास होता है। सांस्कृतिक दृष्टि से श्रीपुर क्षेत्र का विकास हो रहा था। इस क्षेत्र सर्वधर्म संभाव की भावना विद्यमान थी। सिरपुर आरंग मल्हार के पुरावशेषों से इस बात की पुष्टि होती है कि प्रवरराज द्वितीय की कमजोरी का फायदा पांडुवंशियों ने उठाया और अपने विस्तार क्षेत्र को विस्तृत करते हुए सिरपुर पर नियंत्रण कर दिया। छत्तीसगढ़ के पश्चिम पड़ोसी क्षेत्रों में राजपूत वंश का प्रभाव रहा। गुप्त तथा गुप्तोत्तर काल में मध्य प्रदेश तथा भारतवर्ष में संख लिपि एवं प्रादुर्भाव हुआ। इस लिपि को पढ़ना असाध्य है। राजी में संख लिपि में उत्कीर्ण लेख प्राप्त होते हैं। आरंग में डॉक्टर रमेंद्र मिश्र ने एक पुराने मकान के फर्श में इस लिपि का अवलोकन किया था। 1970 निष्कर्ष में छत्तीसगढ़ पर राजपूत वंश के प्रभाव के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त है। दक्षिण कोसल का पांडुवंश। सरपुरीय शासकों के पश्चात दक्षिण कोसल क्षेत्र में सोमवंशीय शासकों का राज्य हुआ। अभिलेखों में उन्हें पांडुकुल का भी कहा गया। सोनपुर बलांगीर क्षेत्र में राज्य करने वाले परिवर्तित सोमवंशियों से भिन्न प्रकट करने के लिए इनका उल्लेख पांडुवंश के रूप में किया जाता है। भदेव रणकेसरी के भादक शिलालेख में पांडुवंशी प्रथम शासक उदयन का उल्लेख मिलता है। इसका पुत्र इंद्रबल था, जिसका विवरण सरपुरीय शासकों के संदर्भ में दिया जा चुका है। संभवतः यह सरपुरीय राजाओं को हटाकर राजा बना था। मेकल के पांडुवंशी नरेश भरतबल उर्फ इंद्रबल के बहानी ताम्रपत्र में इस वंश का प्रथम शासक जयबल निरूपित हुआ, जिसके पुत्र का नाम वत्सराज था, जो वतेश्वर उदयन के समान था। संभवतः उदयन एवं वत्सराज एक ही व्यक्ति के 2 नाम हैं। मेकल के पांडु राजाओं ने ही आकर दक्षिण कोसल पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, जिसका प्रधान राजा इंद्रबल उर्फ भरतबल था। भरतबल में बन्ही ताम्रपत्र में प्रच्छन्न रूप से महाराज नरेंद्र का गुणगान किया गया है। इंद्रबल की लोक प्रकाशा दक्षिण कोसल के अमार्य कुली नरेंद्र की बहन थी। वत्सराज की पत्नी द्रोण
भट्टारिका थी, जिसने नागबल नाम का पुत्र हुआ। नागबल की ही पत्नी का नाम इंद्र भट्टारिका था। नागबल का पुत्र भरतबल हुआ, जो इंद्र के समान बली होने के कारण इंद्रबल का नाम से पुकारा जाता था। इंद्रबल के चार पुत्र हुए, नन्नाराज प्रथम, ईशानदेव, सूरबल तथा भदेव एवं भादक शिलालेख का भदेव रणकेसरी ही चौथा पुत्र था। सबलपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर 1991 में नन्नाराज प्रथम के पुत्र तीरदेव और चंद्रगुप्त का उल्लेख किया गया है। उपयुक्त तीवर राज संभवतः यही नन्नाराज का ज्येष्ठ पुत्र तीवरदेव था, जा एक साथ दक्षिण कोसल एवं मेकल क्षेत्र का अधिशासक था। कदाचित इसलिए वह सकल कोसलाधिपति विशेषण से विभूषित है। प्रभार ताम्रपत्र में विदित होता है। तीवरदेव पश्चात उनका पुत्र नन्नादेव उत्तराधिकारी हुआ। उसने निसंतान मृत्यु के कारण उसका चाचा तीवरदेव का अनुज चंद्रमागुप्त राजा हुआ। वारसा के लक्ष्मण मंदिर स्थित सिरपुर शिलालेख में राजा चंद्रगुप्त का उल्लेख किया गया है। इसका पुत्र हर्षगुप्त, जिसके साथ मगध के राजा सूर्यवर्मा की पुत्री वारसा का विवाह हुआ था। हर्षगुप्त के मरणोपरांत उसकी पत्नी रानी वारसा ने अपने पति की स्मृति में हरि विष्णु के एक मंदिर का निर्माण कराया था। सिरपुर में ईंट का निर्मित यह मंदिर लक्ष्मण मंदिर के नाम से विख्यात तथा भारतीय शिल्प कला का अद्वितीय उदाहरण है। हर्षगुप्त के दो पुत्र थे, महाशिवगुप्त बालार्जुन एवं रणकेसरी। महाशिवगुप्त बालार्जुन हर्ष के बाद उत्तराधिकारी हुआ। इसके अनेक प्रस्ताल अभिलेख एवं ताम्रपत्र अभिलेख प्राप्त हुआ। पांडु वंश के इस वंशज का शासक अत्यंत वैभवशाली रहा। उसने लगभग 70 वर्षों तक शासन किया। यह शैव और धर्मबली होने के बावजूद अन्य धर्मों के प्रति उदार और सहिष्णुता था। इसकी राजधानी श्रीपुर में एवं अन्य स्थलों में शैव वैष्णव बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में प्रख्यात हो चुकी थी। सिरपुर उत्खनन में विशाल बौद्ध प्रतिमाएं विहार शिलालेख प्राप्त हुए। इस काल की धातु प्रतिमाएं कला की बौद्ध प्रतिमाएं विहार एवं शिलालेख प्राप्त हुए। इस काल की धातु प्रतिमाएं कला की दृष्टि से अद्वितीय कही जा सकती है। महाशिवगुप्त के कार्यकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था। महाशिवगुप्त ह्वेनसांग